साल था 1932। पूरा भारत एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसने देश की राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को बदल दिया। एक तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मैं हूं संजीव। अंबेडकर जी एक ऐसे नेता जो सदियों से दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए खड़े थे। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्हें पूरा देश राष्ट्रपिता मानता था और जो भारत की एकता को टूटने से बचाना चाहते थे। मुद्दा था इतना बड़ा कि अगर फैसला गलत हो जाता तो शायद भारत हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट सकता था। यह कहानी है उस ऐतिहासिक टकराव की जो आगे चलकर पूना पैक्ट के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। लेकिन इस समझौते तक पहुंचने की कहानी आसान नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1991 में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय भारत में अछूत प्रथा बहुत कठोर थी। दलितों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। छोटे भीमराव जब स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं होती थी। उन्हें दरवाजे के पास जमीन पर बैठना पड़ता था। अगर उन्हें प्यास लगती तो वे खुद पानी नहीं पी सकते थे। किसी ऊंची जाति के बच्चे या चपरासी को ऊपर से पानी डालना पड़ता था। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं होता तो भीमराव को प्यासे ही रहना पड़ता था। यह अपमान उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था, एक दिन वह इस अन्याय को खत्म करेंगे। हालात कठिन थे, लेकिन भीमराव बेहद तेज छात्र थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। वह अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाद में इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए। यह उस समय किसी भी भारतीय के लिए बड़ी उपलब्धि थी। विदेश में उन्होंने देखा कि लोग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। वहां सभी को बराबर माना जाता था। यहीं से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर दुनिया में कहीं भी इंसान बराबर हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? जब भीमराव अंबेडकर जी भारत लौटे तो उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, आपको अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। उन्होंने कई आंदोलन किए। सबसे प्रसिद्ध आंदोलन था महाड़ सत्याग्रह। यह आंदोलन एक साधारण अधिकार के लिए था, पानी पीने का अधिकार। महाराष्ट्र के महाड़ शहर में एक तालाब था जिसे चवदार टेल कहा जाता था, लेकिन दलितों को उस तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हजारों दलितों के साथ वहां पहुंचे और पहली बार उस तालाब से पानी पिया। यह सिर्फ पानी पीना नहीं था, यह समानता की घोषणा थी। दूसरी तरफ गांधी जी उसी समय भारत में एक और महान नेता उभर रहे थे, महात्मा गांधी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी का मानना था कि भारत तभी मजबूत बनेगा जब समाज एकजुट रहेगा। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया और कहा कि उनके साथ भेदभाव करना पाप है। लेकिन दलितों के अधिकारों को लेकर गांधी और अंबेडकर की सोच अलग थी। अंबेडकर साहब का मानना था कि सिर्फ सामाजिक सुधार की बातें काफी नहीं हैं, दलितों को राजनीतिक शक्ति भी चाहिए। अगर संसद में उनके अपने प्रतिनिधि नहीं होंगे तो उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी
मानते थे कि दलित हिंदू समाज का ही हिस्सा हैं। अगर उन्हें अलग राजनीतिक पहचान दी गई तो समाज हमेशा के लिए टूट जाएगा। यहीं से दोनों नेताओं के बीच विचारों का टकराव शुरू हुआ। गोलमेज सम्मेलन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए। इन सम्मेलनों में भारत के कई नेता शामिल हुए। दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने साफ कहा, दलितों को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। इसका मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी दलित मतदाता सिर्फ दलित उम्मीदवार को चुनेंगे। उनका मानना था कि यही एक तरीका है जिससे दलितों की आवाज संसद तक पहुंचेगी। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने एक योजना घोषित की। इसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। इस योजना में दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र देने का फैसला किया गया। यह वही मांग थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई सालों से कर रहे थे। लेकिन यह फैसला सुनकर महात्मा गांधी बहुत चिंतित हो गए। उस समय गांधी जी येरवड़ा जेल में बंद थे। जैसे ही उन्हें इस फैसले के बारे में पता चला, उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, अगर दलितों को अलग चुनाव दिया गया तो यह हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगा। और इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू करने का फैसला किया। पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि गांधी जी का अनशन सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, यह उनकी जान का सवाल बन गया था। गांधी जी के अनशन की खबर पूरे भारत में फैल गई। लोग डरने लगे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो देश में भारी अशांति फैल सकती है। उधर भीमराव अंबेडकर जी भी मुश्किल स्थिति में थे। अगर वह अपनी मांग छोड़ देते तो दलितों के अधिकार कमजोर हो जाते, लेकिन अगर वह नहीं मानते तो गांधी जी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अब पूरा देश एक फैसले का इंतजार कर रहा था। अब सवाल था, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी मांग छोड़ देंगे? क्या महात्मा गांधी का अनशन भारत की राजनीति बदल देगा? और आखिर कैसे हुआ वह समझौता जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है? साल था 1932। पूरा देश चिंता और तनाव में डूबा हुआ था। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो जेल में आमरण अनशन पर बैठे थे। दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो दलितों के अधिकारों के लिए अपनी मांग पर अडिग थे। मुद्दा था दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र देने का। ब्रिटिश सरकार पहले ही कम्युनल अवार्ड घोषित कर चुकी थी, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए येरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सवाल यह था, क्या होगा अगर गांधी जी को कुछ हो गया? गांधी जी के अनशन की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। हर शहर, हर गांव में लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। लोग मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे, सभा और जुलूस निकाले जा रहे थे। हर कोई चाहता था कि महात्मा गांधी अपना अनशन तोड़ दें, लेकिन गांधी जी का कहना साफ था, अगर दलितों को अलग चुनाव दिया गया तो हिंदू समाज हमेशा के लिए टूट जाएगा। उनका मानना था कि
यह फैसला समाज को कई टुकड़ों में बांट देगा। अंबेडकर की कठिन स्थिति। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बेहद कठिन परिस्थिति में थे। उनके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता अपनी मांग छोड़ देना, लेकिन अगर वह ऐसा करते तो दलितों को राजनीतिक ताकत मिलने का मौका खत्म हो जाता। दूसरा रास्ता अपनी मांग पर डटे रहना, लेकिन तब गांधी जी की जान खतरे में पड़ सकती थी। यह सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं था, यह करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देश के कई बड़े नेता आगे आए। उन्होंने फैसला किया कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच बातचीत करवाई जाएगी। पुणे में बैठकों का दौर शुरू हुआ। नेताओं ने कोशिश की कि दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान निकल सके। इन बैठकों में कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातचीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच ही होनी थी। पुणे में कई दिनों तक चर्चा चली। गांधी जी ने कहा, मैं दलितों के अधिकारों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अलग चुनाव हिंदू समाज को तोड़ देगा। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, सदियों से दलितों के साथ अन्याय हुआ है। अगर उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिला तो उनका शोषण कभी खत्म नहीं होगा। दोनों नेताओं की बातें सही थीं, लेकिन समाधान निकालना आसान नहीं था। कई दिनों तक चली चर्चा के बाद एक नया रास्ता सामने आया। यह प्रस्ताव था, दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें संसद और विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दी जाएंगी। इसका मतलब था कि दलित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और दलितों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन चुनाव प्रक्रिया अलग नहीं होगी। यह एक तरह का मध्यम रास्ता था। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य बिंदु थे, दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिलेगा, लेकिन विधानसभाओं में उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। दलितों को शिक्षा और रोजगार में अवसर दिए जाएंगे। इस समझौते पर सहमति देने वाले प्रमुख नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी। गांधी जी ने तोड़ा अनशन। जैसे ही यह समझौता हुआ, महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। पूरा देश राहत की सांस लेने लगा। लोगों को लगा कि एक बड़ा संकट टल गया है। लेकिन इस समझौते का असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहा। इसने भारत के भविष्य को भी बदल दिया। कुछ साल बाद जब भारत आजाद हुआ और नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया। इस संविधान में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले और किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न हो। आज जो आरक्षण व्यवस्था है, उसकी जड़ें भी कहीं न कहीं पूना पैक्ट से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी दोनों ही महान नेता थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत को बेहतर बनाना, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। इतिहास हमें यह सिखाता है कि
मतभेद होना गलत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन मतभेदों का समाधान कैसे निकालते हैं। अगर उस समय यह समझौता नहीं होता तो शायद भारत का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन उस कठिन समय में दो महान नेताओं ने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया, और यही वजह है कि आज हम उस घटना को इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक मानते हैं। अगर आपको भारत के इतिहास की ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं इतिहास के ऐसे रहस्य और कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जय भीम, जय संविधान।